नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में सबसे पहले बात करते हैं एक वर्कशॉप के ताल्लुक से। कौमी उर्दू काउंसिल मुल्क भर में उर्दू ज़बान और अदब की तरवीज और इरशाद का सबसे बड़ा सरकारी इदारा है, जो कि वज़ारत तालीम के तहत काम कर रहा है। इस हफ्ते श्रीनगर में वाक़ कश्मीर यूनिवर्सिटी के निज़ामत फ़ासलाती तालीम के ज़ेर एहतमाम और कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के माली ताउन से उर्दू असातिज़ा की सलाहियत साजी के लिए 5 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। 18 से 22 जुलाई तक चलने वाली इस 5 रोज़ा वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब में कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर शेख अकील अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोफेसर शेख अकील अहमद ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि उर्दू मोहब्बत की ज़बान है जो आलमगीर सतह पर समझी और बोली जाती है, और इस ज़बान का ताल्लुक़ किसी मखसूस कौम या ख़ित्ते से नहीं है। इस तकरीब में सदर मजलिस प्रोफेसर नीलोफर खान ने अपने सदारती खुतबे में निज़ामत फ़ासलाती तालीम, कश्मीर यूनिवर्सिटी और कौमी उर्दू काउंसिल के इस कदम की भरपूर सताइश की। श्रीनगर में वाक़े कश्मीर यूनिवर्सिटी के निज़ामत फ़ासलाती तालीम के ज़ेर एहतमाम और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान के माली ताउन से उर्दू असातिज़ा की सलाहियत साजी के लिए मुनक़िदा 5 रोज़ा वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब में कौमी उर्दू कौंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर शेख अकील अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ के लिए कौमी उर्दू कौंसिल की जानिब से हर मुमकिन ताआवुन फराहम करने की यकीन दहानी की। महफिल में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले मैं रईस जामिया प्रोफेसर नीलोफर खान साहिबा और डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के डायरेक्टर और अल्ताफ़ अंजुम साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आपने उर्दू असातिज़ा की सलाहियत साजी वर्कशॉप का इनेकाद किया। मैं तो चाहता ये था और चाहता ये हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को उर्दू का सबसे बड़ा मरकज़ समझा जाए और लोग जम्मू एंड कश्मीर की तरफ देख करके और उनसे कुछ सीखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं गवर्नर साहब से भी बात करूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उर्दू एकेडमी का क़याम हो। और आज बड़ी खुशी की बात है कि उर्दू के जो असातिज़ा हज़रात हैं उनकी तरबियत साजी का प्रोग्राम 5 दिनों तक चलाया जा रहा है। मैं असातिज़ा हज़रात से ये कहना चाहता हूँ, आप यकीनन काबिल उस्ताद हैं, तभी किसी न किसी स्कूल में आप तालीम दे रहे हैं, बच्चों को तरबियत दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जैसा कि हमें बताया अल्ताफ़ अंजुम साहब ने कि यहाँ के स्कूलों के अंदर जो उर्दू के असातिज़ा हज़रात हैं उनका तकर्रुर उर्दू उस्ताद की हैसियत से नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे ऐसे असातिज़ा हज़रात हैं जो उर्दू के अलावा मुख्तलिफ़ शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें से बहुत ऐसे हैं कि जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं, कई ऐसे हैं जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री, साइंस या दूसरे शोबों के असातिज़ा हैं, लेकिन वो उर्दू भी पढ़ाते हैं। तो उर्दू वो पढ़ाते हैं तो ये ज़रूरी है उनके लिए एक तरबियत का प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है कि उर्दू वो कैसे पढ़ाएं।
اردو کے صحیح تلفظ کیسے کیا جائے اور کس طرح سے کیا کیا جائے کہ اردو کے بچوں کو اپنی طرف متوجہ رکھ سکیں اور اردو کے بچے ان سے کچھ سیکھ سکیں، اس کے لیے یہ کیمپ، یہ پروگرام، یہ ورکشاپ چلایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو تمام اردو کے اساتذہ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی اپنے کلاس میں جائیں تو بچوں سے اردو میں بات کریں، جو آپ کے اسٹوڈینٹس ہیں ان سے ہمیشہ اردو میں بات چیت کریں، لیکن ہم نے اکثر دیکھا یہاں کے اردو میں بات کرنے کے بجائے لوگ اپنی مادری زبان میں بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ اردو کسی علاقے کی زبان نہیں ہے، اردو سارے ہندوستان کی ہے، اور خاص طور پہ کشمیر کے اندر اردو یہ رابطے کی زبان ہے۔ میرا تو ماننا یہ ہے کہ جموں اینڈ کشمیر ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی لنک لینگویج ہے، اور اردو کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ اردو پورے ہندوستان کے اندر رابطے کی زبان بن سکتی ہے۔ اور میں جہاں بھی جاتا ہوں، ہندوستان میں کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے، کشمیر سے کنیا کماری تک میں گیا، نارتھ ایسٹ سے ہر جگہ میں گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ کے لوگ کم سے کم اردو ضرور سمجھتے ہیں۔ اردو اگر نہیں لکھتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن اردو بول سکتے ہیں، اردو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ضرورت یہ ہے کہ اردو کو اور فعال بنایا جائے اور اردو کو پورے ہندوستان کے اندر اس کو فروغ دیا جائے۔ جناب تصدق حسین میر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں میر صاحب آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اردو اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے آپ کیا ہم سے مدد چاہتے ہیں؟ آپ ایک پلان بنائیے اور آپ بتائیے کہ آپ کس طرح سے جو کشمیر کے جو اردو کے جو اساتذہ حضرات ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے، ان کی تربیت سازی کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ہم کس طرح سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں ایک پلان بتائیے، ہم وہ پلان پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم ہر طرح سے آپ کے تعاون کے لیے ہم تیار ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر وائس چانسلر صاحبہ کو اور ڈائریکٹریٹ آف ڈسٹینس ایجوکیشن کے اساتذہ حضرات، ان کے ڈائریکٹر اور یہاں تشریف فرما تمام لوگوں کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ میزبان ورکشاپ پروفیسر طارق احمد چشتی نے تمام شرکاء کا استقبال کیا اور ورکشاپ کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ کشمیر یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان نے اپنے صدارتی خطبے میں قومی اردو کونسل کے اس قدم کی بھرپور ستائش کی۔ یہ ورکشاپ جو ہے وہ استاد جو ہیں اسکولوں میں جو پڑھاتے ہیں اردو، تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو استاد اردو زبان اسکولوں میں پڑھائی جائے تو اس میں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی ضروری ہے، تاکہ جو ان کے ایگزسٹنگ جو ان کے جو ہے اسکلز ہیں، جس میں لسننگ ہے، رائٹنگ ہے اور کئی چیزیں ہیں، ان کو جو ہے اور اچھے طریقے سے اجاگر کیا جائے، تاکہ جب وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر لیں تو اس میں ان کی وہ جھلک نظر آئے کہ وہ اردو زبان ہی پڑھا رہے ہیں۔ اور جو اس پروگرام کے لیے ہمیں سپورٹ دیا ہوا ہے NCPUL نیشنل کاؤنسل فار پروموشن آف اردو لینگویج، تو ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ہم ان سے اور مدد مانگیں اور ہم ڈسٹرکٹس میں بھی ایسے پروگرام جو ہے شروع کر لیں۔ آج کا پروگرام جیسے آپ نے دیکھا، یہ جو ہمارے ڈائریکٹر ہے ڈائریکٹوریٹ آف ڈسٹینس لرننگ اور ہماری جو نیشنل انسٹیٹیوٹ ہے فار پروموشن آف اردو لینگویج گورنمنٹ آف انڈیا، ان کی کولیبوریشن میں ہوا۔ یہ ہم نے اسکول ٹیچرز کے لیے کیا تھا، کیپیسٹی بلڈنگ ان کے لیے کہ اردو لینگویج کو وہ کیسے پروموٹ کریں گے۔ 5 دن کا ورکشاپ ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو اس ورکشاپ کے آبجیکٹیوز ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے، اور جو ہمارے اسکول ٹیچرز ہیں ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی، ٹریننگ ہوگی، وہ اس چیز کو ضرور کلاس روم میں اس کو یوٹیلائز کریں گے اور
जो ट्रेनिंग करेंगे वो अपने बच्चों की, इंशाल्लाह उसमें ज़रूर काम आएगा वो। और हमारी आगे भी ये कोशिश होगी कि जो हमारी उर्दू लैंग्वेज है इसको हम प्रमोट करें, और इसमें जो भी हमको प्रोग्राम्स करने होंगे हम ज़रूर करेंगे, चाहे कॉलेज के साथ या स्कूल के साथ। मेहमान ज़ीवकार तसद्दुक हुसैन मीर ने इस तरह के तरबियती प्रोग्रामों को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत बताया और निज़ामत फ़ासिलाती तालीम और कौमी उर्दू कौंसिल को इस वर्कशॉप के लिए मुबारकबाद पेश की। दिस इज़ जस्ट ए रिफ्रेशर कोर्स। अगर किसी भी कोई भी प्रमोशन होती है, जो अगर मैं पिछले साल मेरी प्रमोशन हो गई, तो हमारे लिए भी एक रिफ्रेशर कोर्स हुआ करता है। और ये कैप्सूल कोर्सेज हमेशा गैल्वनाइज करने के लिए जो होती हैं ये सलाहियतें, उनको गैल्वनाइज किया जाता है। ये नहीं है कि वो पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन जो नए तरीके हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है। एंड टीचर सीजेस टू बी ए टीचर इफ ही स्टॉप्स लर्निंग। तो इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हुए कि ही हैज़ टू लर्न डे बाय डे, देन ओनली ही कैन डिलीवर। ये नहीं कि वो पढ़ाने के काबिल नहीं है, हमारे टीचर बहुत काबिल हैं, वो बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा आया हुआ है, लेकिन इनकी सलाहियतों को गैल्वनाइज करने के लिए हम ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं। इस प्रोग्राम की निज़ामत के फराइज़ डॉक्टर अल्ताफ अंजुम ने बहुस्न खूबी अंजाम दिए। इस वर्कशॉप जिसका उन्वान उर्दू असातिज़ा की सलाहियत साजी है, ये कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली के माली इश्तराक से मुनक़्क़द किया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि स्कूलों में जो उर्दू असातिज़ा उर्दू ज़बान पढ़ाते हैं उनकी सलाहियत साजी करना। असल में देखा जाए तो ये है कि हमारे यहाँ उर्दू सब लोग जानते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन पेशेवराना तौर पर किस तरह उर्दू पढ़ाई जाए, किस तरह खामियों से पाक उर्दू ज़बान को लोगों तक पहुँचाया जाए, बच्चों तक अच्छी तरह से किस तरह उर्दू ज़बान पहुँचाया जाए, ये इस वर्कशॉप का बुनियादी मकसद है। और हमने मुख्तलिफ प्राइवेट और सरकारी स्कूलों से असातिज़ा को लाया है जो स्कूलों में उर्दू पढ़ाते हैं, उनकी सलाहियत साजी जो है इस वर्कशॉप में की जाएगी। और इसमें जो माहिर मुदर्रिसीन हैं, जो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा हैं, कॉलेज के मोतबर असातिज़ा हैं, या खुद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ असातिज़ा जो हैं, जो तजुर्बाकार असातिज़ा हैं, रिसोर्स पर्सन की हैसियत से इस वर्कशॉप में शिरकत करेंगे और वो अपने तदरीसी तजुर्बात से शुरकाए मजलिस को फैज़याब करेंगे। वर्कशॉप के मुख्तलिफ तकनीकी सेशन के लिए मदऊ किए गए माहिर असातिज़ा ने इस वर्कशॉप के मुंतज़िमीन को मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि अलग अलग मौज़ूआत से शुरका इस्तिफ़ादा करेंगे। इस प्रोग्राम में स्कूली सतह पर जो पढ़ाने वाले हमारे उसातिज़ा हज़रात हैं, उनकी सलाहियत साजी की जाएगी। उन्हें ये तरबियत दी जाएगी कि उर्दू ज़बान को पढ़ाने के लिए जो लेटेस्ट पेडागॉजी है, जो लेटेस्ट तरीक़ेकार है, वो कौन सी पेडागॉजी और कौन सा तरीक़ेकार किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, और जो हमारे क्लास ट्रांजेक्शन्स है उर्दू पढ़ाने के हवाले से और उर्दू की मवस्सर तदरीस के हवाले से, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए और उर्दू की बेहतरीन तदरीस कैसे की जाए और बच्चों को उर्दू ज़बान के साथ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट किया जाए, यही मकसद है आज के इस प्रोग्राम का। अगर ये वर्कशॉप कामयाब हुआ और इसमें तमाम एक्सपर्ट्स ने अपना 100% दिया, तो इससे ये होगा कि असातिज़ा की एक डेवलपमेंट हो जाएगी, उनको उनकी पेशावराना सलाहियतों को और उभारा जाएगा, और उर्दू पर जोर देकर, उर्दू पर फोकस करके ये काम अच्छी तरीके से किया जाएगा, ताकि बच्चे जो हैं ग्रास रूट लेवल पे ये सीखें कि उर्दू जो है कितनी अहम है उनके लिए। ये उनके साथ दीन का राबिता जोड़ने वाली ज़बान है, और इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये हमारे कश्मीर की सरकारी ज़बान है। वर्कशॉप का मकसद ये है कि जो हमारे स्कूलों में जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो उर्दू असातिज़ा हैं, मुख्तलिफ क्लासेस में उर्दू पढ़ाते हैं, उनको जो है ये बताया जाए कि NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किस तरह से इस लैंग्वेज को पढ़ाया जाए, किस तरह से नए टूल्स और नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाते हुए जो है उर्दू को बेहतर सूरत में पढ़ाया जाए, ताकि हमारे जो उर्दू तलबा हैं वो आगे जाकर जो हैं इस ज़ुबान में डिग्रियां हासिल करके और उनको फिर रोज़गार के मौके भी मैसर हो जावें। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये आज का वर्कशॉप जो है इसका इनेकाद किया गया है। इस प्रोग्राम में कश्मीर यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों के सदर और असातिज़ा कराम के अलावा सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के उर्दू असातिज़ा, रिसर्च स्कॉलर्स और उर्दू ज़ुबान व अदब से जुड़ी कई अहम शख्सियात ने शिरकत की।
नाज़रीन, इस हफ्ते श्रीनगर में वाक़ कश्मीर यूनिवर्सिटी के निज़ामत फ़ासलाती तालीम के ज़ेर एहतमाम और कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के माली ताउन से उर्दू असातिज़ा की सलाहियत साजी के लिए 5 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। 18 से 22 जुलाई तक चलने वाली इस 5 रोज़ा वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब में कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर शेख अकील अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस तकरीब के बाद कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर शेख अकील अहमद ने अपने ख्यालात का इजहार किया। डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ से कश्मीर के स्कूल के असातिज़ा हजरात की तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया है 5 रोज़ा। ये कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के इश्तराक से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। आज इस प्रोग्राम का इफ्तिताही इजलास था और NCPWL की तरफ से इस तरह के प्रोग्राम हम पूरे हिंदुस्तान में कराते रहते हैं। कश्मीर में इसकी ख़ास ज़रूरत है और ज़रूरत इसलिए है कि कश्मीर के स्कूलों में उर्दू पढ़ाने वाले जो असातिज़ा हजरात हैं वो उर्दू टीचर की हैसियत से उनका तकर्रुर नहीं हुआ है, बल्कि उनका तकर्रुर यहाँ किसी दूसरे सब्जेक्ट के टीचर की हैसियत से हुआ है। बहुत सारे लोग उसमें मैथमेटिक्स के, कुछ फिज़िक्स, कुछ केमिस्ट्री के असातिज़ा हैं और कुछ दूसरे शोबे के असातिज़ा हैं। उर्दू से डायरेक्ट उनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन चूंकि कश्मीर में सभी लोग उर्दू जानते हैं और यहाँ की सरकारी ज़बान उर्दू है, इसलिए वो उर्दू बच्चों को भी उर्दू पढ़ाते हैं स्कूलों में। लेकिन एक ट्रेंड टीचर, ट्रेंड असातिज़ा जिस तरह से बच्चों को उर्दू पढ़ा सकते हैं, उस तरीके से ये प्रोफेशनल अंदाज में उर्दू नहीं पढ़ा सकते हैं। इसलिए ऐसे असातिज़ा के लिए हम एक तरबियती कैंप चलाते हैं ताकि स्कूल के बच्चों को सही तरीके से, सही तलफ़ुज़ के साथ उर्दू की तालीम दी जा सके। मैं ये चाहता हूँ कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर, चूँकि उर्दू यहाँ की सरकारी ज़बान है, मादरी ज़बान नहीं है, लेकिन उर्दू को इस तरह से यहाँ पे फ़रोग़ दिया जाए कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू सेकंड मादरी ज़बान की हैसियत से यहाँ जाना जाए, पहचाना जाए। और मैं ये चाहता हूँ कि उर्दू की पहचान पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर से हो, इसलिए कि कश्मीर में उर्दू पढ़ने वाले, समझने वाले और बोलने वाले बेशुमार हैं, इसलिए कि 10वीं क्लास तक उर्दू यहाँ पे लाजमी है। तो इसको और भी ज़्यादा फ़रोग़ देने की ज़रूरत है और फ़रोग़ देने के लिए हमारा जो टारगेट है वो स्कूल के बच्चे हैं। हम इसकी स्कूल के बच्चों के अंदर उर्दू के तई मोहब्बत और दिलचस्पी पैदा करना चाहते हैं। इसके लिए स्कूल के उर्दू टीचर्स की तरबियत साजी ज़रूरी है। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत महानामा खवातीन दुनिया। मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला महानामा। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। यूं चश्मे शौक देख ही लेती है कुछ ना कुछ, पर्दे का है ख्याल तो पर्दा न कीजिए। ये शेर जिगर मुरादाबादी का है। शायर इस शेर में मजाज के पर्दे में हकीकत को रूबरू कर रहा है। सीधे तौर पर तो कहा यह जा रहा है कि निगाहें दीदार की चाह रखती हैं,
वो लाख पर्दे में होने के बावजूद महबूब के हुस्न की कुछ न कुछ झलक पा ही लेती हैं। इसलिए हुस्न को ये गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए कि इसके पर्दा कर लेने से वो पूरी तरह अपने हुस्न को पर्दे के हवाले कर पाता है। देखने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं। अगर इस शेर को वसी तनाजुर में देखें तब ये लाख पर्दे के बावजूद मालिक हकीकी का हर शय में नजर आना भी जाहिर करता है, मगर शर्त है चश्मे शौक का होना। नाज़रीन, अब बात करते हैं कौमी उर्दू काउंसिल के कंप्यूटर सेंटर की। कौमी उर्दू काउंसिल उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर सरगर्म है। दौर हाज़िर में कंप्यूटर की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं और इसकी तालीम हासिल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उर्दू वालों के लिए इस ज़रूरत को पूरा करने में कौमी उर्दू काउंसिल के कायम करदा उर्दू कंप्यूटर सेंटर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये उर्दू कंप्यूटर सेंटर मुल्क के तूल अर्ज़ में फैले हुए हैं और इनमें हज़ारों नौजवान और तालिब इल्म कंप्यूटर की तालीम उर्दू ज़बान में हासिल कर रहे हैं और अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर रहे हैं, साथ ही मुल्क की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यूनियन टेरिटरी लद्दाख के करगिल में गुज़िश्ता कई साल से कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का उर्दू कंप्यूटर सेंटर कायम है। करगिल के खान कॉम्प्लेक्स में सीपा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के तहत गुज़िश्ता कई सालों से काम कर रहे कौमी उर्दू काउंसिल के सेंटर में कंप्यूटर का 1 साला डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP यानी काबा MDTP कामयाबी के साथ चल रहा है, जिसे सरकारी तौर पर तस्लीम किया जाता है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ने हमें यहाँ पर उर्दू और कंप्यूटर दोनों सिखाने के लिए बहुत सारे वसाइल फराहम किया है, जिनका मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ, खुसूसन हमारे डायरेक्टर अकील अहमद साहब का। और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू हमें यहाँ कंप्यूटर के साथ साथ, मैंने आपको पहले भी कहा, उर्दू ज़बान जो आज के दौर में इस फार फरान एरिया में भी उर्दू सीखने का हमें मौका फराहम कर रहा है। आज की इस डेट में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए हमें उर्दू ज़बान ही एक वसाइल है। हम जब यहाँ से द्रास जाते हैं, हमारे यहाँ से शकर चिकतन जाते हैं, हमारे आगे आगे जो और जैसे कि सुरू वैली है, ऐसे जगहों में जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, बात करने के लिए वाहिद एक ही ज़बान है जो उर्दू ज़बान है। हम 2017 से कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू यानी कि NCPL के साथ मुंसलिक है। असातिज़ा की राय है कि कौमी उर्दू काउंसिल के इस कंप्यूटर कोर्स को मुकम्मल करने के बाद तलबा आसानी से कंप्यूटर से मुताल्लिक़ रोज़गार से मुंसलिक हो सकते हैं। इस कोर्स की खूबी ये है कि कौमी उर्दू काउंसिल ने इसको बाजार की ज़रूरतों के मुताबिक तैयार कराया है। यहाँ के बच्चे बहुत शौक से पढ़ते हैं और उर्दू काउंसिल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो बच्चों को महीने महीने में मैगज़ीन भेज देते हैं और यहाँ के बच्चों काफ़ी दूर से आते हैं बच्चे और उर्दू सीखने के लिए, और करगिल में बहुत ज़्यादा अहम है। उर्दू से बहुत सारे बच्चे आके जा चुके हैं उर्दू सीख के। अभी जो है यहाँ सीपा सेंटर है और मैं डॉक्टर अकील साहब का बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि उसने ऐसे जो इलाके में उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए जो उनकी खिदमत है वो काबिल सताइश है। तलबा कौमी उर्दू काउंसिल के शुक्रगुजार हैं कि कंप्यूटर का इतना अच्छा डिज़ाइन किया हुआ कोर्स उन्हें उर्दू ज़बान में इतनी कम फीस में करने को मिल रहा है। साथ ही उन्हें कंप्यूटर की अमली मशक़ भी कराई जाती है और कोर्स की किताबें भी फराहम की जाती हैं। कौमी कौंसिल बराए उर्दू फ़रोग़ उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए निहायत बेहतरीन अंदाज से काम कर रही है और लोगों को उर्दू सीखने का मौका फराहम कर रही है। लिहाजा मैं इस कौंसिल के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करती हूँ और इन असातिज़ा का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें उर्दू सीखने में हमारी मदद की। कौमी कौंसिल फ़रोग़ उर्दू ज़बान इस इंस्टीट्यूट का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और यहाँ के जो इंस्टीट्यूट के जो उस्ताद हैं उसका बहुत मशकूर। कौमी उर्दू काउंसिल के सर्टिफिकेट की बुनियाद पर कई तलबा को रोजगार के मौके हासिल हुए हैं। इस तरह देखा जाए तो कंप्यूटर कोर्स के जरिए उर्दू, अरबी और फारसी ज़बानों को
फरोग देने के साथ साथ इन जबानों को रोजगार से जोड़ने की कौमी उर्दू काउंसिल की कोशिश काफी कामयाब साबित हो रही है।